चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेरठ दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विधानसभा चुनावों से पहले कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। 1203 करोड़ की 380 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे डिप्टी सीएम। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम मंत्री लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि खुद भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय हैं। डिप्टी सीएम भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इसी का ही नतीजा है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश के तमाम जिलों को, तमाम क्षेत्रों को बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने का काम किया जा रहा है। तो 1203 करोड़ की 380 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो जहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश को लगातार विकास के पथ पर, विकास के मार्ग पर ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके इतर डिप्टी सीएम भी लगातार प्रदेश को ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम कर रहे हैं। इसी का ही नतीजा है कि 1203 करोड़ की 380 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उनका भी शेड्यूल तय है, कार्यक्रम तय है और इन कार्यक्रमों के जरिए विधानसभा चुनावों से पहले कई परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। तो 1203 करोड़ की 380 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल आपसे जानना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्केड्यूल क्या है, कौन कौन सी इसमें परियोजनाएं शामिल हैं? बिल्कुल यस, मैं आपको बता दूं कि आज मेरठ में जो केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका आज मेरठ दौरा और कई जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 1203 करोड़ रुपए का जो 1203 करोड़ रुपए का जो मामला है उसमें 380 जो परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ आज किया जाएगा और जिसमें 737 जो सड़कें हैं जो उनका निर्माण किया गया था, उसका शिलान्यास किया जाएगा। और जिसमें मेरठ मंडल की अगर मैं बात करूं तो 36 जो सेतु निर्माण किए गए थे उनका जो शिलान्यास भी आज किया जाएगा। 246 जो सड़कें थी जिनका चौड़ीकरण किया गया था, इन सब चीजों पर आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इनका शिलान्यास किएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब शिलान्यास का जो दौर है, जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जो दौर है वो लगातार अब जारी है। अगर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा सरकार के लगातार जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो मेरठ मंडल में, ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और लगातार कोशिश उनकी यही है कि आगामी जो चुनाव में है पूर्ण बहुमत से सरकार आए, क्योंकि आज जो शिलान्यास जी धर्मेंद्र, अगर बात करें यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले किस तरह का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं नेता और जमीन पर फिलहाल कितनी सक्रियता नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर जमीनी स्तर की हम बात करें तो जिस प्रकार से हमारी लोगों से बात होती है तो कहीं ना कहीं अब की बार भाजपा सरकार से लोग कुछ संतुष्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्यादा जो सरकार ने जो काम किए हैं प्रदेश में रहकर, सबसे ज्यादा जो कार्य किए हैं, अगर सेतु की बात कर ले तो सबसे ज्यादा जो सेतु बनाने का काम किया है भाजपा सरकार ने। और वहीं अगर परियोजनाएं की बात करें, सड़कों की बात करें या सड़कों के चौड़ीकरण की बात करें और अन्य सुविधाओं को लेकर भी लगातार जो भाजपा सरकार टक्कर में रही है और लगातार विपक्ष पार्टी पर बिल्कुल टक्कर पर रहेगी, क्योंकि भाजपा के सामने जितने भाजपा ने जो अब की बार जो 5 सालों में जो कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश में, हो सकता है कि किसी सरकार ने ना किए हो। उनके पीछे अगर सपा की बात कर ले तो पीछे है, लेकिन सपा का जो बोलबाला है वो मेरठ मंडल या पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं अब की बार भी जिस प्रकार से जो प्रचंड बहुमत से जो सीट निकालने की जो बात कर रही है भाजपा सरकार, कहीं ना कहीं वो सही साबित होती दिख रही है। जिस प्रकार से शिलान्यास इनके कार्यकाल की बात करें, लगातार मैं इस वक्त मेरठ के सर्किट हाउस के सामने ही मौजूद हूँ, जहां पर आज जो केशव प्रसाद मौर्य है, जहां पर आज शिलान्यास करेंगे और जो इतनी सारी सेवाएं आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं है। पुलिस प्रशासन 4 चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन के चप्पे चप्पे पर नजर है। बिना पुलिस की अनुमति के यहाँ पर परिंदा भी जो पर नहीं मार सकता है। बिल्कुल लगातार कोशिश यही है पुलिस की कि जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उन सब चीज को देखते हुए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से मेरठ सर्किट हाउस में बिल्कुल धर्मेंद्र, यहाँ पर ये भी देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से राजनीतिक सक्रियता अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसका कितना फायदा भाजपा को मिलता है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर